करते हैं तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करते होंगे। तो ऐसी हमने 10 टॉप अपवर्क मिस्टेक के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है गूगल पर जाकर ज़ूमटैग सॉल्यूशन। अगर आप फ्रीलांसर हैं और अपवर्क पर फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके बहुत काम आ सकती है। जब आप ज़ूमटैग सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको सबसे टॉप पर एक वेबसाइट दिखेगी, ज़ूमटैग सॉल्यूशन, और इसके नीचे भी आपको देख सकते हैं यहाँ यूट्यूब चैनल तो है ही आपको, इस पर ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें यह एक वेबसाइट है जो मैंने डेवलप की है आप लोगों के लिए। इस पर आपको अपवर्क के सारे वीडियो और ट्यूटोरियल, आपके जो इश्यूज आते हैं, कवर लेटर, अपवर्क क्या है, मनी कैसे कमाएं अपवर्क पर, फाइवर पर, उनसे रिलेटेड सारे ब्लॉग पोस्ट लिख रखे हैं ऑलरेडी, और ये इंग्लिश में है। और जैसा मैं समझता हूँ कि सभी को इंग्लिश तो आती होगी अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ये तो समझाने का पार्ट ही नहीं है। तो मैं चलिए आज हम बात कर रहे हैं इसी में से वर्क मिस्टेक के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो मैंने एक खोल के रखा है, टॉप 10 अपवर्क मिस्टेक्स मेड बाय न्यू फ्रीलांसर। जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो ये जनरली ये गलतियां करते हैं, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये गलती नहीं करेंगे। मैंने ये बताया है इसमें कि हम अब टॉप 10 मिस्टेक से पहले एक चीज पर बात कर लेते हैं कि जो अपवर्क का प्रपोजल है उसका कंपटीशन कितना है। अब जो फ्रीलांसर होते हैं और आपको एक जॉब लेने के लिए आजकल बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि वहां पर कई सारे फ्रीलांसर हो, ढेरों सारे फ्रीलांसर एक ही जॉब पर अप्लाई करते हैं, तो क्लाइंट्स को जो है ओवरलोड हो जाता है और वो घबरा जाता है, इतने सारे कैंडिडेट उस एक सिंगल जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जो स्मार्ट जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक नॉलेजेबल और बेस्ट फ्रीलांसर हायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके लिए एक परफेक्ट आपको प्रपोजल कवर लेटर लिखना होता है जो क्लाइंट पढ़ता है और उसके बिहाफ पे वो अंदाजा लगाते हैं कि बंदा कितना नॉलेजेबल है। तो इसी के लिए टॉप 10 अपवर्क कवर लेटर सैंपल 2021 के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जल्द बात करते हैं टॉप 10 मिस्टेक कौन कौन सी हैं। नंबर 1 मिस्टेक, कॉपी एंड पेस्ट योर कवर लेटर फॉर योर अपवर्क जॉब। हम क्या करते हैं, एक कवर लेटर लिख लिया और इसी को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं विदाउट एनी चेंजेस। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमको एक कवर लेटर लिख के जरूर रखना है लेकिन उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना सभी के लिए। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जॉब ऑफर है क्या, उसके अकॉर्डिंग अपने को कवर लेटर में चेंजेस करने हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्रीलांसर डू नॉट राइट कवर लेटर वेरियस टाइप ऑफ जॉब, दे बिलीव द स्टैंडर्ड कवर लेटर एंड will suffix will all situation। so ये चीज गलत होती है, सभी के हर जॉब के लिए आपको सेम कवर लेटर यूज नहीं करना है। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू नॉट टू सिंपली कॉपी पेस्ट योर कवर लेटर। अगली मिस्टेक ये है, यू बिलीव यू कांट चार्ज मोर देन क्लाइंट्स बजट। मोस्टली सभी ये समझते हैं कि क्लाइंट ने जो बजट सेट कर रखा है आप उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ये भी एक आपकी मिस्टेक है। क्लाइंट एक कोई आइडिया नहीं होता, वो एक अपना एक जजमेंट रफ आइडिया के बेस पे वो क्लाइंट बजट सेट करता है। तो हमको पहले एनालिसिस करना है कि उसका जो जॉब है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें टाइम कितना लगेगा और आपका जो आवरली रेट है उसके अकॉर्डिंग हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि कुछ क्लाइंट ये भी टेस्ट करना चाहते हैं कि सामने वाला बंदे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बंदा बजट से बाहर बिड लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को ये कैलकुलेट करना। और जो परफेक्ट फ्रीलांसर होगा वो अपना कैलकुलेशन करके उतना ही बजट सेट करेगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि क्लाइंट ने जितना बजट सेट किया उतना ही अपने को बिड लगाना है। आप अपना टाइम कैलकुलेट करें, उसके अकॉर्डिंग अपना जो आवरली रेट जितना आप लगाते हैं उसका कैलकुलेशन करके जितना निकलता है उसका आप दे सकते हैं। ये कोई
गलत चीज़ नहीं है, और इससे क्लाइंट को भी कुछ आइडिया लगेगा सामने वाला बंदे ने इतना टाइम और इतना कॉस्ट दिया है। अगली मिस्टेक है नंबर 3, अप्लाई टू क्विकली। प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने की जल्दी नहीं करनी है। जल्दबाजी में आप कई सारी मिस्टेक करते हैं, कवर लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक, और बिना आधा अधूरा पढ़ के। ये कुछ लोग इसलिए करते हैं कि ज़्यादा कंपटीशन चक्कर में सबसे पहले जो बिड लगाएगा उसको मिलने के चांस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पहले ढंग से पढ़ना है उसको, फिर अपना कवर लेटर तैयार करना है और फिर उसको अप्लाई करना है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 4, अप्लाइंग फॉर ए फिक्स प्राइस जॉब आउटसाइड ऑफ योर बजट। कई बार ऐसा करते हैं कि आप अपने जो बजट है उससे आप बाहर चले जाते हैं। जैसे कि अगर बजट शुड ऑलवेज इंक्लूड व्हेन client post fixed price job, new clients are sometime unaware of the job budget। जो जैसा कि हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया था कि जो नए क्लाइंट्स होते हैं उनको भी कंफर्म नहीं होता कि इसका बजट कितना होगा, तो वो एक रफ बजट 10 फॉर एग्जांपल $10 प्लस और लेस कर देते हैं। द इशू इज दैट आवर फ्रीलांसर वी कैन अप्लाई फॉर जॉब्स ऑफर लेस देन $10। अगर क्लाइंट जो $10 का जॉब बजट सेट कर दिया, तो मोस्टली फ्रीलांसर ये मिस्टेक करते हैं कि उससे हमेशा नीचे की बिड लगाते हैं ताकि क्लाइंट उनको आसानी से प्रोजेक्ट असाइन कर दे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्रीलांसर ये सोचते हैं कि ये हमारा जो है प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को सोचना है, उसके हिसाब से आप $10 की जगह आप $100 भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर उस प्रोजेक्ट में टाइम लगे और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हमेशा उसको लेस करके और अपना जो बजट से मतलब अपना एफर्ट लग रहा है लेकिन फिर भी आप कम पे जा रहे हैं, ये भी आपकी एक मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 5, न्यू क्लाइंट्स विद नो फीडबैक एंड अनवेरिफाइड पेमेंट मेथड। Most freelancers are not interested in applying for tasks when they are no feedback। कई बार हम फ्रीलांसर एक गलती करते हैं कि जो क्लाइंट फीडबैक नहीं होते हैं या पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होती है, उनके प्रोजेक्ट पे अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ना करें आप, क्योंकि कभी कभी न्यू क्लाइंट्स होते हैं उनके पास फीडबैक नहीं होता है, तो आपको उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि नया क्लाइंट है, नई प्रोफाइल बनाई है और उसकी पेमेंट वेरिफिकेशन में 3 दिन तक लग जाते हैं और उसके पास एक्सपर्टीज भी ना हो सकता है। पेमेंट सिस्टम कंफर्म होने में भी टाइम लगता है। उस केस में अगर उसको कोई अर्जेंट काम है तो आप उस चीज अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ना देखें, अगर काम आपको अच्छा दिख रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू अ क्लाइंट्स मैसेज और इंटरव्यू। कई बार आपको इनविटेशन आती है क्लाइंट का, या क्लाइंट ने कोई मैसेज किया, आप उसको रिप्लाई टाइम पे नहीं देंगे, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई देने का कोशिश करें, और अगर उसने इंटरव्यू के लिए आपको मैसेज आया है तो उसको जल्दी से जल्दी आप उसका इंटरव्यू अटेंड करें, ताकि आप वो किसी और को असाइन, क्योंकि क्लाइंट किसी एक फ्रीलांसर को इनविटेशन नहीं भेजता, वो एक साथ 2-3 को जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा, और हो सकता है कि उस इंटरव्यू में वो सेटिस्फाई हो जाए और वो उसी को हायर कर ले। मिस्टेक नंबर 7 क्या कहती है? एम्फसाइजिंग एक्सपीरियंस ओवर द जॉब डिस्क्रिप्शन है मिस्टेक। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कई बार कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है 10 साल का और मैं ये कर सकता हूँ, तो आप ये चीज़ गलत करते हैं। और आप उसके बारे में ना करके आपको बात करनी है उसके जॉब के बारे में, जो उसने, क्योंकि क्लाइंट उसको इंटरेस्ट नहीं है आप में, उसको उसके काम से मतलब है। तो उसने जो काम दिया है आपको, उसके बारे में एक्सप्लेन करें कि इस काम को किस तरीके से सफलतापूर्वक किया जा सकता है, ना कि ये कि मुझे इतना एक्सपीरियंस और मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी रीड कर चुका होगा, तो वो आपकी प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकता है कि आपने कितना काम किया। तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस बात का पर कंसंट्रेशन रखना है कि आप उसके प्रोजेक्ट में किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगली मिस्टेक है
एक्सेसिव कॉन्फिडेंस। कभी कभी क्या होता है, आप कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास 100% जॉब सक्सेस स्कोर चल रहा हो और आपकी रेटिंग भी अच्छी हो, पोर्टफोलियो अच्छा हो जाता तो हम एज ए बॉस की तरह प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने लगते हैं और कॉम्पिटिटर की हम चिंता नहीं करते। तो उस केस में आप ये मिस्टेक करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो है प्रोफाइल है वो काफ़ी है, हमको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले अपने को कवर लेटर बहुत अच्छा लिखना है और कभी भी इस तरीके से सोच के नहीं रखना कि मेरे पास रेटिंग है तो मुझे प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा। आपको हमेशा उसी तरीके से, उसी एटीट्यूड के साथ अपना प्रपोजल सबमिट करना है जैसे आप 1 साल के एक्सपीरियंस पर करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपके साथ गड़बड़ कर सकता है और ये एक साथ एक बार में समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। तो आप हमेशा अपना उसमें प्रोफेशनल तरीके से मेहनत के साथ प्रपोजल को सबमिट करें। 9th मिस्टेक है, व्हेन यू सीक पुअर फीडबैक यू शुड नॉट अप्लाई। अगर कभी कभी क्या होता है आपके पास कोई नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है, सपोज 3.5 स्टार रेटिंग, तो आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आप हमेशा डरने लगते हैं किसी जॉब पर अप्लाई करने से कि ये क्योंकि आपके पास नेगेटिव कमेंट है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर टैलेंट है और आप जॉब अच्छी है, आपने जॉब कर रखा है, काम कर रखा है और आपका प्रपोजल अच्छा है और कवर लेटर अच्छा लिखें, तो कमेंट, नेगेटिव कमेंट भी मायने नहीं रखते हैं। तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना है। अगर क्योंकि कई बार आप 10 काम करते हैं, एक काम नेगेटिव हो जाता है, ये सभी फ्रीलांसर के साथ होता है। और जब आपके पास रेटिंग अच्छी होती है तो कुछ समय बाद आपके पास ये एक अपवर्क भी कुछ फैसिलिटी देता है आपको नेगेटिव कमेंट हटाने का भी ये ऑप्शन आता है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। लास्ट मिस्टेक है ऑफर टू हायर। मोस्ट न्यू फ्रीलांसर हैव अ बैड हैबिट टू अपीलिंग टू क्लाइंट हायर देम। ये गलत चीज होती है, अपवर्क की पॉलिसी के खिलाफ भी है कि आप जो है डायरेक्ट क्लाइंट को ये मैसेज नहीं कर सकती कि मुझको हायर कर लो। आपको काम के लिए भीख नहीं मांगनी है कि सर मुझे काम दो या मुझे हायर कर लो, इस तरह से उससे रिक्वेस्ट या कुछ भी नहीं करना है। ये एक गलत चीज है। और क्योंकि अगर आप भी क्लाइंट हैं तो आप ये चाहेंगे कि मुझको एक बंदा, टैलेंटेड बंदा मिले जो मेरा काम टाइम पर कंप्लीट कर सके, ना कि आप उस बंदे को देंगे जो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि मुझे हायर करें। तो ये गलती ना करें कि जब नए नए फ्रीलांसर होते हैं तो मैसेज करते हैं कि मुझे चांस दें या मुझे हायर करें, मैं प्रोजेक्ट ये कर सकता हूँ। ये बोलने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कवर लेटर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें आपने उसके जॉब के बारे में अच्छे से बताया है, तो ऑफ कोर्स वो हायर करेगा। तो ये अपने को उसको इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, ऑफर नहीं करना है कि मुझे हायर करो। ये सारे 10 मिस्टेक्स थी, आशा है आपको ये समझ में आई होंगी और इससे आपको अपने अपवर्क जर्नी में, फ्रीलांसिंग में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको ऐसी ही कुछ और हेल्प चाहिए और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इस जूम टेक सॉल्यूशन की लिंक दी हुई है, आप उस पर भी जाकर ये चीज़ें रीड कर सकते हैं। और भी मैं जुमला वर्डप्रेस का मैं डेवलपर हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।